हम अक्सर अपने समय को लेकर ये शिकायत करते रहते हैं कि क्या करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर टाइम ना होने की वजह से हम बहुत से कामों को तो कर ही नहीं पाते। आज हम आपके साथ सिर्फ 4 ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जो यकीन माने वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको समय रहते ही जरूर जान लेने चाहिए। तभी आपके लिए उन सभी कामों को जो आप सिर्फ टाइम की कमी के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसे करना आसान बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। पहली बात, अगर कोई काम करना ही है तो उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, बस उसको करना स्टार्ट कर दें। ये आपका समय तो बचाएगा ही, साथ ही साथ इस तरीके से ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे आपको उस काम को टालने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हम अक्सर कोई काम जो जरूरी भी होता है उस काम को इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उसे करने से पहले ही हमारा उस काम को ना करने के बहाने मन देना स्टार्ट कर चुका होता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर में करूंगा, या फिर अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद मूड फ्रेश करके उस काम को करना स्टार्ट करूंगा। जैसे कितने ही बहाने किसी जरूरी से जरूरी काम को टालने के लिए हमारे पास पहले से ही तैयार होते हैं। इसके कारण ही हम चाहते हुए भी अपने कामों को सही टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए ज्यादा सोचे मत, अपने दिन का प्लान एक दिन पहले ही बना ले और बस उस टाइम पर उस काम को करना स्टार्ट कर दें। जब एक बार आप उस काम को करना स्टार्ट कर देंगे तो उसे पूरा करना भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरी बात जो आपका टाइम और एफर्ट दोनों को ही एक सही डायरेक्शन दे सकता है, वो है सेट योर प्रायोरिटीज। कई बार हम एक साथ बहुत से कामों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, उससे हम उन कामों को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं जो इतने जरूरी भी नहीं होते, और जिससे होता यह है कि हम उसमें से अपने जरूरी कामों को ही टाइम नहीं दे पाते। इसलिए जब भी अपने कामों की लिस्ट बनाएं, उसमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी उन कामों को दें जिसके ना करने पर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वो काम आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके को अपनाने से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने इम्पोर्टेंट कामों को समय रहते ही पूरा कर पाएंगे। आजकल आपने कहीं ना कहीं 80-20 वाला रूल का नाम तो जरूर सुना होगा। ये रूल यही कहता है कि हम अक्सर अपने बहुत से एफर्ट्स उन 20% कामों में लगा देते हैं जिसके पूरा होने या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उसके चलते ही उन कामों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी लाइफ के 80% कामों को पूरा कर सकते हैं और जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। इसीलिए कामों को सिर्फ करने पर नहीं बल्कि सही तरीके से प्रायोरिटी वाइज करने पर जोर दें। ये आपके टाइम को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपकी लाइफ के गोल्स को भी पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। तीसरी बात जो आपके टाइम को सही डायरेक्शन दे सकता है वो है डेली बेसिस पे किया हुआ आपका एनालिसिस। यानी कि सोच लिया क्या करना है, प्लान कर लिया कि किस सीक्वेंस में करना है, उसके बाद भी आपको उन कामों को डेली एक बार दिन खत्म होने पर या फिर कहें कि काम खत्म होने पर अपने काम के तरीके पर, उससे मिलने वाले आउटपुट पर अपनी नजर बनाई रखनी है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, लेकिन हम अक्सर गलती कर देते हैं कि सोच समझकर काम स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सी बातों पर, बहुत से आइडियाज पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जो कि हमारे लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन सकता है। लेकिन अगर आप डेली अपने कामों का एनालिसिस करेंगे तो आप अपनी उन छोटी छोटी गलतियों पर, जिन पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, उस तरफ ले जा पाएंगे और आगे चल के फ्यूचर में होने वाली किसी बड़ी गलती से बच जाएंगे। ये तरीका आपके कामों को तो सही टाइम पर पूरा करवाएगा ही, साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। चौथी बात जो आपके टाइम को आपके हिसाब से रिजल्ट देने में हेल्प करेगी वो है आपका खुद के लिए लिया गया डिसीजन। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम वो सब कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं, बस इसके लिए आप में इस बात का विश्वास और लगन होनी चाहिए। और इस बात का एग्जाम्पल कोई 1 या 2 नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी सफल लोग हैं या फिर वो लोग जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, उन सब ने अपनी सक्सेस जर्नी 0 से ही स्टार्ट करी थी। उनके पास भी हमारी तरह ही दिन के सिर्फ 24 घंटे ही थे, लेकिन एक चीज जो उनके अंदर ऐसी थी जिससे उनको एक आम इंसान से एक खास इंसान बना देती है, वो है उनका अपने कामों के लिए लिया गया डिसीजन। हम अक्सर गलती ही यही करते हैं कि हम किसी काम को तय कर लेते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर हम उस काम में सफलता हासिल नहीं कर पाए तो उस काम को छोड़ भी बहुत जल्दी देते हैं। ये तरीका हमें कभी भी ना ही एक काम को टिक कर करने देता है और ना ही हमें उसमें सफल ही होने देता है।
जबकि होना तो ये चाहिए कि पहली बात किसी काम को करने से पहले अच्छे से सोच ले, और जब एक बार उस काम को करना स्टार्ट कर दें तो उस काम में आने वाली परेशानियों से ना डरे, बल्कि उन परेशानियों को पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करें। तभी आप अपनी लाइफ में सही समय पर सही मुकाम हासिल कर पाएंगे। ये चारों ही बातें वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपके आने वाले कल को बदलने की काबिलियत रखती हैं। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में सोचे किसी भी काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सक्सेस खुद ब खुद आपके साथ आएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं या हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।